गृह मंत्री ने बयान भी जारी किया है कि हर तरह की मदद दी जा रही है, लेकिन जो अर्ली वार्निंग दिया गया था उस पर सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। नतीजा सामने मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद घटना है, लैंडस्लाइड की है। लेकिन गृह मंत्री जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, प्रकृति किसी के ऐसा कोई पहले से कोई एडवांस नहीं किया गया। बरसात का था तो बरसात तो रोज़ होती है और ज़्यादा भी हो जाती है, कोई नाप नहीं होता। जितने घोषणा करते हैं उतनी से कम भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। इसलिए लैंड स्केल का वो संकलन का नहीं था, निश्चित रूप से बहुत है। मतलब इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में तो कम से कम राजनीति नहीं करें। गृह मंत्री जी केवल राजनीति करते हैं। मदद करनी चाहिए और पूरे देशवासियों को ये आफत हिमालय से लेकर केरल तक है, इसलिए जहाँ भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है निश्चित रूप से सबको मिल करके उन लोगों को मदद करने का काम करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने प्रिविलेज मोशन मूव किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा कि ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क का उन्होंने वीडियो ट्वीट किया। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण, देश के सर्वोच्च नेता हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि कम से कम उन चीज़ों को प्रोत्साहित न करें जिसे माननीय लोकसभा अध्यक्ष स्वयं नहीं चाहते हैं कि सदन के कार्रवाई में हो। तो क्या मतलब है? आपने तो लोकसभा अध्यक्ष का भी अपमान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने उसको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको देश को सुना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी। प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस है और लोकसभा की गरिमा को भी ठेस है। 167 बॉडीज वायनाड में अभी तक निकाली जा चुकी है, काम अभी भी चल रहा है, पूरी स्थिति है। और जिस तरह से अमित शाह जी ने अटैक किया है और अमित शाह जी ने कहा है कि 23 जुलाई को ही बता दिया गया था कि लैंडस्लाइड होने वाला है, लेकिन केरला गवर्नमेंट क्या कर रही थी? देखिए, ये दुखद घटना है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहत के बाद पुनर्वास का कार्य और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको रोकने का एक पॉलिसी बने, इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है इस तरीके की घटनाओं को राजनीति से परे और ऊपर रखना चाहिए। तेजस्वी सूर्या है बीजेपी के एमपी, उन्होंने अटैक किया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर। कहा कि जिस वायनाड ने दोनों को जिताया था उस वायनाड में 3 दिन तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जॉर्ज कुरियन उनके मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। मेरा मानना है ऊंची राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सस्ती लोकप्रियता का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी लोकप्रियता से बचना चाहिए और आज वायनाड के लोगों की चिंता अगर वो करते तो बड़ी बात होती, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको उजागर करने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 साल हो गया, 1800 दिन में एक बार भी वायनाड के लैंडस्लाइड और बाकी सारे मुद्दे। देखिए, उनके कहने से नहीं, वायनाड की जनता क्या समझती है, क्या करती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सब लोगों को मिलजुल करके जो है ये प्रयास करना चाहिए कि जो मदद हो सके, जो राहत हो सके, जो पुनर्वास का जो है व्यवस्था हो सके, जो आर्थिक मदद हो सके, वो करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों से केंद्र सरकार भाग रही है। धन्यवाद। प्रिविलेज मोशन मूव किया है प्रधानमंत्री के खिलाफ। उनका कहना है कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर का आपत्तिजनक बयान था उसको पीएम ने रीट्वीट करने का। देखिए, आपको मैं स्मरण कराऊंगा कि जब संसद इधर थी 2018 में संभवतः मैंने प्रधानमंत्री जी के कुछ वक्तव्य पर आपत्ति दर्ज की थी जो एक्सपंज कर दिया गया था। उसके बाद कुछ विपक्ष के लोगों ने उसको ट्वीट करना चाहा तो उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रिविलेज का तो मामला बनता है, इसमें और कमी कहाँ है? असल में दिक्कत क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी अभी भी उस मैंडेट के संदेश को नहीं समझ रहे हैं। एक संकीर्ण सामंतवादी दायरे में बयान दिया गया और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा जातिगत जनगणना का था। प्रधानमंत्री जी खुल के आइए ना, विरोध में तो बोलिए मैं नहीं चाहता, मैं नहीं मानता। अगर विरोध में नहीं है तो करवाइए ना।
उस पर चर्चा भी तो हो। और वायनाड में लैंडस्लाइड से 167 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री ने कहा कि बयान दिया है नहीं बेहद सरकार ने ध्यान नहीं। गृह मंत्री जी के बाद आपने संभवतः केरला के सीएम का बयान नहीं देखा। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मुझे ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिली थी। बहरहाल ये कल भी मैंने सदन में कहा था कि ट्रेजेडी शुड यूनाइट अस। हम ट्रेजेडी में भी आजकल एक तरह के समवेत स्वर में नहीं बात करते हैं, राजनीति हावी हो जाती है। आज हैंड होल्डिंग का है, केंद्र और राज्य सरकार हैंड होल्डिंग करके लोगों को रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के प्लान में ले जाए। चेन्नई ने प्रिविलेज मोशन मूव किया है प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा। बिल्कुल वो सही किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो एक्सपेंज हुए हैं वर्ड्स पार्लियामेंट में जो जात के ऊपर बोले गए हैं अनुराग ठाकुर से, और वही सेम वीडियो, क्योंकि वीडियो तो आ जाती है सेम टाइम में, वो तो एक्सपेंज नहीं हो सकती, लेकिन वही वीडियो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट की है। जो पार्लियामेंट में ये समझा गया कि अन पार्लियामेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए चन्नी साहब ने जो जात धर्म के ऊपर जो राजनीति ये कर रहे हैं, इनके ऊपर उन्होंने प्रिविलेज मोशन दिया। सर, जिस तरीके से 2 घंटे की बारिश ने फिर एक बार दिल्ली की जो परिस्थिति है वाटर लॉगिंग की, वो सब फिर सामने आ गई है। कैसे इसका कोई सुधार हो सकता है या फिर यही ब्लेम गेम चलते रहे? देखिए, ये जिम्मेदारी दिल्ली में जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, उसकी है। पिछले 9 सालों से अधिक समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, और ये हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पॉपुलेशन रोज बढ़ती है। क्या कदम उठाए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कि जिससे दिल्ली में जो सीवर व्यवस्था है और ड्रेनेज व्यवस्था है वो ठीक से दुरुस्त तरीके से काम करे? कोई भी कदम नहीं उठाया। आज थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली में जल भराव हो जाता है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। अब जरूरत इस बात की है कि दिल्ली के पूरे सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को पूरे तरीके से बदला जाए, और उसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक सुगठित योजना बनाई जानी चाहिए जिसके अंतर्गत दिल्ली में सीवर और ड्रेनेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। सर, मानिकम ठाकुर ने एक एडजमेंट मोशन उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा, एक पिक्चर भी शेयर की कि वाटर लीकेज इनसाइड, पेपर लीकेज आउटसाइड। मुझे लगता है कि इसमें कोई एडजमेंट वाली बात है। फिर भी अगर उन्होंने कोई मोशन दिया है तो वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, वो उस पर निर्णय लेंगे। देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए। और बहुत मुश्किल, बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले। सरकार उसको 9वीं अधिसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। पिछले दिनों लोकसभा में इस तरीके से जातिगत सेंसस को लेकर जो विरोध पैदा हुआ, काफी आरोप प्रत्यारोप की वजह, उसको कैसे देखिए, हम तो यही डिमांड हमारी यही रही है ना कि जो जिसका अधिकार है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसको मिलनी चाहिए। और हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस बात को चाहते हैं ताकि इसको 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए, ताकि जो आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके उत्थान में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो हम चाहते हैं कि इसको 9वीं सूची में शामिल किया जाए ताकि वो एक प्रोटेक्शन उनको मिल सके। देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उस वक्त की महागठबंधन की सरकार ने जातिगत जन आधारित सर्वे करा के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जाति के संख्या के अनुपात में हमने 65% आरक्षण सीमा को बढ़ाया था। उसके बाद उन्हीं के प्रयास से फिर वो प्रस्ताव बिहार कैबिनेट से पास होके केंद्र सरकार के पास भेजा। ये दिसंबर में भेजा, 7-8 महीने हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार है। 5-5 तथा कथित आरक्षण की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, आपने देखा होगा कि बिहार के लोकसभा चुनाव में भी कितने दलों ने, मांझी जी ने, चिराग पासवान जी ने और दूसरे इवन जदयू के लोगों ने भी कहा कि हम आरक्षण की सीमा को बढ़वाएंगे। अब संविधान की 9वीं अनुसूची में ये प्रश्न पूछा गया राजद के सांसद की तरफ से, तो केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है कि दिस मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार ये राज्य सरकार के प्रीव्यू में आता है।
या तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, या ये कह रहे हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है, राज्य सरकार का मैटर। इस पे जदयू और बीजेपी के तथाकथित डबल इंजन सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और संविधान की 9वीं अनुसूची में वो शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। जदयू के भरोसे ये केंद्र सरकार चल रही है, बिहार से 30 उनके सांसद चुन के आए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम जवाब मांगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो दोनों सरकार है ये बताती है कि एनडीए में शामिल है, रिजर्वेशन के खिलाफ नजर आपको? ये स्पष्ट है, हमने आरक्षण बढ़ाया जनसंख्या के अनुपात में और ये उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आरक्षण के ये पक्ष में है तो उसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? ये लड़ाई आपकी अच्छा, पटना हाई कोर्ट में कौन गया, किनके लोग हैं, कौन नहीं जानता? तो वो आरक्षण के विरोधी है। राज्य सरकार क्यों नहीं मजबूती से अपना पक्ष रख रही है? ये लड़ाई संसद में रहेगी या बाहर? ये संसद में भी रहेगी, सड़क पे भी रहेगी। जब हम सरकार में थे तो हमने सुनिश्चित किया कि जाति आधारित सर्वे हो, गणना हो और उसके अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया। हमने तो करके दिखाया 17 महीने में। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका जवाब दें। Meanwhile, Tejasvi Surya yesterday attacked Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi and said that Union Minister has reached there, but they were not reached so far in last 3 days. See, we don't want any kind of political discussion over Wayanad right now. It is not a time to discuss politics. And Tejasvi Surya is not a member from the Kerala state. Neither he has any knowledge about what is happening in Wayanad. We totally oppose and deny his statements. As I said, our focus is on the rescue operations. Our focus is to save more lives. Our focus is on the rehabilitation and extend more support. Tejasvi Surya should be saying that it's not just 2 lakh rupees for one family, that at least 10 lakh rupees should be given for the family of the deceased. So these are the things which we should discuss in Parliament, and we can make short and long term issues or solutions, but this is not the way a parliamentarian a young parliamentarian should behave in the Parliament. He also said that in the last 6 years Rahul Gandhi never... See, Rahul Gandhi have raised many issues, even if it is man-animal conflict, even if it is regarding the environmental protection. You can check the records. But rehabilitating the people of Kerala or a particular constituency where there are possibilities of landslides doesn't fall under the purview of a member of parliament. If the member of parliament doesn't know that right now, he should also be answering one simple question. How is he tackling the flood situation of his state? He is an MP. How can he handle the flood situation of his constituency? And then let him speak on that. Amit Shah also attacked. He said that on 23rd July, there were warnings about the landslide, but what did the Kerala government... That is a serious statement given by the Home Minister. If the matter is true, if the allegation is true, then there has been serious lapses from the part of the state government if the warning was denied or ignored. That has to be very carefully taken upon. After this, after saving lives, we will look into that. नहीं तो 80-90% तक सत्य साबित होने लगेगा तो उस दिन सब लोगों को राहत भी मिलेगी। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि 2016 में इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था। अब एक हफ्ते पहले ही इस तरह की चीज़ों का पता चल जाता है, पहले इंसिडेंट होते हम उसको रोक लेते हैं। नहीं, ये बात सत्य है कि अलार्मिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, लेकिन इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि कितना उसका पैमाना जो है नहीं तय हो पाया है कि किस तरीके से जैसे रेड कर देते हैं, येलो कर देते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का सिस्टम डेवलप होना चाहिए वो सिस्टम और सिस्टम की विश्वसनीयता जब तक देश के लोगों में वो जो है स्थापित नहीं होगी तब तक इस सिस्टम पर भरोसा लोग नहीं करेंगे और इसी तरीके की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। अभी आपने कुल्लू में देख लिया, हिमाचल प्रदेश में आज ही सुबेरे का न्यूज़ में खोल रहा था कि बादल फट जाने से, अब बादल फटने का पूर्वानुमान कौन सिस्टम करेगा? हैवी रेन तो कर सकता है, कम रेन सूखा पड़ेगा ये कर सकता है, धूप होगी ये कर सकता है,
लेकिन बादल फट जाए इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे देश में अभी डेवलप नहीं है। इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। सर, वायनाड में जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट पूरा जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसको लेकर भी अब लगातार जो ये कहा जा रहा है कि वो पहले से ही, अमित शाह जी ने भी बताया कि पहले से ही अलर्ट जारी किए थे, लेकिन उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के जो केंद्र सरकार से मिनिस्टर भी भेजे गए 2-3 दिन पहले, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आखिर क्यों नहीं पहुँच सके वहाँ? देखिए, जो घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति का कोई भी स्थान नहीं है। जैसे ये घटना हुई है, अलर्ट भी पहले से जारी हुआ था। अब क्या राज्य सरकार को करना चाहिए क्या नहीं, ये तो उनका दायित्व बनता है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक हुई है। यहाँ के मंत्रीगण पहुँच गए थे केंद्र से और देखने वाला सबसे बड़ा था जिस आरएसएस को ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके स्वयंसेवक अपनी वेशभूषा में लगातार जिस दिन जिस समय से घटना घटी उसी समय से राहत कार्य में लग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस जाति और किस धर्म के लोग आहत हुए हैं। चाहे जिस धर्म के लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जाकर उनको पूरी तरीके से राहत देने का काम किया। और ये अलग विषय है कि उस क्षेत्र के पूर्व सांसद को जाने में 3 दिन लग गया, जबकि भारत सरकार के मंत्री तो वहाँ पहुँच चुके थे और जो सहायता करने वाले जो एनडीआरएफ की या अन्य टीमें थी वो भी बाहर से चलकर पहुँच चुकी थी। लेकिन यही प्रयत्न है कि स्थिति सामान्य हो और जो घायल हैं उनका उपचार समुचित हो और एक बड़े राहत की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी जो है उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन दिया कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया ऐसे विषय को लेकर, ठाकुर ने जो रिमार्क्स दिया था उस पर टिप्पणी क्या की? बेटे, अनुराग ठाकुर जी ने रिमार्क क्या किया? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जगह जगह लोगों की जात पूछते चल रहे हैं। अरे मिश्रा जी, अच्छा चलो चलो चलो, ये है वो कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी, आप उनका वीडियो देख लीजिए, वो बता रहे हैं कि मोदी जी कौन जात के हैं, कौन सी पिछड़ा है, कौन सी अगड़ा है। ये अगड़े और पिछड़े में बांटने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? ये अपनी जात तो बताते नहीं, अपना धर्म तो बताते नहीं हो। आप जिस धर्म के हो, सब धर्म का सम्मान है इस भारत में, लेकिन आप केवल सनातन धर्म के लोगों को आप खंड खंड में विभाजित क्यों करना चाहते हो? इस बात का जवाब इन सबको देना होगा। ये बात करें कि अनुसूचित के लिए और काम कराया जाना चाहिए, सुझाव दो। ये ओबीसी के लिए और काम कराया जाए, सुझाव दो। मोदी जी ने तो बगैर कहे अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। आज राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश की वो आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो ओबीसी हैं। सब जगह सबको समान अधिकार मिले, ये सरकार का प्रयत्न है। लेकिन आप उनको जाति पूछो, उनका धर्म पूछो, उनको अलग अलग करो। ये जो विपक्ष की रणनीति है, ये अफवाह फैलाने के बाद ये प्रोत्साहित हुए हैं कि इन्होंने जो अफवाह उड़ाई थी आरक्षण की, झूठी अफवाह, वो अब बंद हो रही थी तो इन्होंने दूसरी अफवाह शुरू करी। इन्होंने संविधान खतरे में लगाया था, अब देखा संविधान खतरे में, तो दूसरी अफवाह फैला रहे। मैं समझता हूँ विपक्ष दिग्भ्रमित है। देखिए, दिल्ली सरकार और नगर निगम की कितनी पोल खुल रही है। सारे वायदे इनके झूठे हैं। डीसिल्टिंग नाम की 1 इंच मिट्टी इन्होंने नहीं निकाली। मानसून है, कब कितना मानसून आ जाए, कितनी बारिश आ जाए, ये इनको केवल इस बात पे डिपेंड थे कि शायद मानसून कम आता है। कल का 1.5 2 घंटे तक दिल्ली के लोग मिंटो रोड से लेकर आईटीओ पूरी दिल्ली जाम हो गई। और जहां पर जो 3 जो हत्या हुई है, जिनको ये हादसा बता रहे हैं, वहां पर फिर कल पानी वहां भरा है। 3-3 फुट पानी वहां पर भरा हुआ है। पूरी दिल्ली
कि 10 साल के अंदर इतनी वाटर लॉगिंग इतनी कभी नहीं हुई पिछले 10 साल में, क्योंकि जितना पैसा इन्होंने सैंक्शन किया था वह अपने चहेते ठेकेदारों को देकर केवल फर्जी बिलिंग हुई है। अगर आज भी मानसून की बारिश आएगी, आज फिर पुणे दिल्ली जाम होगी। आज सुबह अखबारों में देखा कि मैडम आतिशी ने कहा कि स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएं, स्कूल की छुट्टियों से काम नहीं होगा। आपको वाटर लॉगिंग का बताएं, जिम्मेदारी फिक्स करें कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है या नहीं है। हर बात को टालना, स्कूल की छुट्टी कोई उसका उचित जवाब नहीं है। आपके अधिकारियों को, आपने एक भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्यों नहीं? क्योंकि ये जिम्मेदारी सारी 60 फुट से बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास हैं। एक भी, अब कॉर्पोरेशन भी वैसे उनकी है, लेकिन कॉर्पोरेशन की नालियां भी साफ होनी चाहिए। अगर कॉर्पोरेशन की नालियां साफ भी हो रही होंगी तो उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी की ड्रेन के अंदर तो जब सिल्ट होगी तो पानी जाएगा कैसे? दिल्ली को 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ इतना घटिया मजाक किया है कि कोई कैबिनेट की बैठक नहीं होती, कुछ नहीं होता। सब कुछ जो है उन्होंने अपने निचले स्तर के अधिकारियों पर छोड़ रखा है। एक रोड रेज का भी मामला आया है दिल्ली में, जिस तरह से उसको लेकर देखिए, ये घटना मेरे ध्यान में आई है, रोड रेज की बात है, लेकिन इसकी ऐसी होनी नहीं चाहिए और इस पे प्रशासन को, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसको इसमें अलर्ट रहना चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोशन लाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री क्या लेकर आएंगे? इस बजट के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो फजीयत कराई है और उनकी इतनी फजीयत हुई है, वो अपनी झेप मिटाने के लिए कौन पूछ रहा है चन्नी साहब को और कौन विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है? उनको अपने नेता पर विचार करना चाहिए कि वह पूरी की पूरी पार्टी को शर्मिंदा करवाते रहते हैं। To be focusing on the hope of rescuing some people still, because the truth is 200 lives have been lost, but there are still another 200 people who are missing. 2 villages have disappeared off the map. It's a very serious crisis. So I think we have to appreciate the value of trying to do this on a priority basis, see who you can save, and if you can't save, at least get their bodies out from this horrendous catastrophe. Then you can look at the politics. As you know, the Home Minister said there was some warning. The State Government Chief Minister says the warning was not sufficiently serious. It was a green or orange alert and not a red alert. All of these things can be disputed later. Eventually, accountability is required and further preventive measures are required. But we can't sit here today when lives might still be saved and worry about the politics. That's why I don't want to get into the political debate. Yes, I have asked for it to be declared as a severe calamity, because under the MP Lads funds, any MP in India, not just from that area, can donate up to 1 crore for a natural calamity once the government so declares it. That's why I have asked for this to be done. I really hope the government will heed my request. हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। टेक्स्ट तो हमें पहुंचा नहीं है। We have not yet seen the text of the proposed new National Disaster Management Bill. Once we see it, we'll be able to respond. Thank you.